साथियों नमो बुद्धाय। दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। किसी गाड़ी में विस्फोट हुआ है, काफी लोग मरे हैं और एक जो है बड़ी विपन्न स्थिति उत्पन्न हो गई। अचानक इस घटना के घटित होने से लोग जो है चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं और लोगों में एक कौतूहल है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। घटना के बारे में जो विवरण हमें उपलब्ध है उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। घटना 7 बजे शाम के आसपास की है और दिल्ली के लाल किले इलाके की है। लाल किला आप जानते हैं बहुत मशहूर जगह है, जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लाल बत्ती जल रही थी ताकि गाड़ियां जो है वो मेट्रो के पास हो जाने के बाद या जो भी स्थिति हो, गाड़ियों, ये तो यूजुअल है, सभी जगह होता है कि जब भीड़ हो जाती है तो सिग्नल जो है गाड़ियों के रुकने का हो जाता है और लाल बत्ती जल रही थी। गाड़ियां धीरे धीरे अपनी धीमी गति से चल रही थी और इसी बीच एक i20 गाड़ी आई और उसका ड्राइवर नीचे उतर गया और ड्राइवर के नीचे उतरते ही गाड़ी में बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी मच गई और लोगों में एक भारी दहशत फैल गई, जिसके और घटना स्थल पर ही 8 लोगों की तुरंत मौत हो गई और 4-5 लोग जो है अस्पताल ले जाने के दौरान अस्पताल में या रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। भयानक घटना थी, भयावह घटना थी और अचानक घटित हुई थी, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली में इसका दहशत फैल गया और उस लाल किले के इलाके में जो बहुत घनी बस्तियां बसी हुई हैं वहाँ एक बहुत भारी दहशत फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। 8-10 जानवर, कुत्ते भी मरे हैं उसमें। ब्लास्ट इतना तेज था कि गाड़ियों के शीशे फूट गए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, अब बहुत सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी उसको बारे में नहीं बताया जा सकता है क्योंकि घटना अभी तुरंत की थी और कुछ लोग अस्पतालों में मर गए, तो कुल 12-13 लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारी संख्या में लोग घायल हैं। घायल और मृत्यु एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना होती तो इतनी स्थिति गंभीर न होती। एक दहशत भरी घटना है, एक दहशत फैला हुआ है लाल किले के इलाके में और ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये आतंकी घटना है, कि साजिश की घटना है, कि बिहार के चुनाव को लेकर के घटना घटित हुई है या किस तरह की घटना हुई। तो पूरा संदेहात्मक है, ये घटना पूरी तरह से संदेहात्मक है और अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। एनआईए की टीम पहुंच गई है, हरियाणा पुलिस की टीम पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई है और एसएजी पहुंच गई है। तो तमाम एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं और जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आते ही मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये घटना पूरी तरह से संदिग्ध है, पूरी तरह से राजनीतिक प्रतीत हो रही है, पूरी तरह से ये घटना नहीं है, ये घटना की गई है या कराई गई है, साजिशन कराई गई है और पूरी तरह से संदिग्ध है। वातावरण बहुत बोझिल है और लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीजें आ रही हैं। अब जिनके घर के लोग मरे हैं वो अलग दहशत में हैं, जिनके घर के लोग घायल हैं वो अलग दहशत में हैं, जिनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं वो अलग दहशत में हैं और पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है। सरकार नाकाम है, सरकार की खुफिया एजेंसी, सरकारी तंत्र सो रहा है। ये गाड़ी जो जांच पड़ताल में प्रिलिमिनरी मतलब एक फॉर्मल जांच पड़ताल में जो आई है वो किसी सलमान नाम के व्यक्ति के है, जिसे उसने नदीम
नाम के व्यक्ति को 1.5 साल पहले बेच दिया था। नदीम पुलवामा का रहने वाला है, कश्मीर का। तो इस तरह से मामला जो है बिल्कुल संदिग्ध है, पूरी तरह से रहस्यमय है। और घटना की विकरालता को देखते हुए, घटना के इंटेंसिटी को देखते हुए, यार घटना की तीव्रता को देखते हुए बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अंदाजा अभी तक कुछ भी नहीं लगा है कि घटना का मूल कारण क्या है। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। गृह मंत्री महोदय ने भी घटना का संज्ञान ले लिया है। मामला पूरी तरह से राजनीति प्रेरित लग रहा है। आतंकी घटना है या नहीं है, इसके बारे में भी जांच हो रही है। राजनीति का इससे सीधा क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच की जा रही है। और ये घटना ऐसी जगह पर हुई है जहां काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या कह लीजिए दिल्ली का हृदय स्थल है। लाल किला एक मशहूर जगह है, वहां ये घटना का घटित होना ये प्रदर्शित करता है कि घटना के घटित होने में कोई भारी साजिश का संदेह है, क्योंकि घटना आम नहीं है, कहीं सड़क दुर्घटना नहीं है, ये कोई यूजुअल घटना नहीं है। इस घटना में काफी संदेहात्मक स्थितियां उत्पन्न हो रही है, और इस संदेहात्मक परिस्थिति में कुछ भी कहना बेमानी है, कुछ भी सुनना बेमानी है, कुछ भी अंदाजा लगाना बेमानी है। और इस तरह से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। धन्यवाद। और इस प्रकार की घटनाओं से सावधान रहें।